कि रायपुर से खबर है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बिना पेट्रोलिंग और सुरक्षा कर्मियों के निकले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। आनन फानन में सुरक्षा कर्मी डिप्टी सीएम के पास पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलने पहुंचे थे डिप्टी सीएम। स्पीकर हाउस से बाहर निकलते समय हुई सुरक्षा में बड़ी चूक। रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है रायपुर से। बिना पेट्रोलिंग और सुरक्षा कर्मियों के निकले थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। आनन फानन में सुरक्षा कर्मी डिप्टी सीएम के पास पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलने पहुंचे थे डिप्टी सीएम। तो स्पीकर हाउस से बाहर निकलते समय सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा की सुरक्षा में चूक का यह मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिना पेट्रोलिंग और सुरक्षा कर्मियों के डिप्टी सीएम बाहर निकले। आनन फानन में सुरक्षा कर्मी डिप्टी सीएम के पास पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलने पहुंचे थे डिप्टी सीएम। स्पीकर हाउस से बाहर निकलते समय सुरक्षा में यह बड़ी चूक हुई है। तो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक का यह मामला सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलने पहुंचे थे विजय शर्मा। प्रदेश के डिप्टी सीएम गृह मंत्री हैं विजय शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से मिलने पहुंचे थे। स्पीकर हाउस से बाहर निकलते समय सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। तो रायपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बिना पेट्रोलिंग और सुरक्षा कर्मियों के निकले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। आनन फानन में सुरक्षा कर्मी डिप्टी सीएम के पास पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलने पहुंचे थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। स्पीकर हाउस से बाहर निकलते समय सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। तो रायपुर से यह इस वक्त की बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा की सुरक्षा में बड़ा चूक हुई है। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, नियम कहता है कि डिप्टी सीएम हो या फिर कोई मंत्री हो, अगर उनकी पेट्रोलिंग के लिए मान लीजिए जो पार्टी पहले से तैनात है, माफी चाहूंगा, पेट्रोलिंग नहीं बल्कि साथ में जो एस्कॉर्ट वाहन होता है वो तैनात है, तो जैसे जैसे वो गाड़ी फॉलो करेगा, नियम ये कहता है जैसे जैसे वो गाड़ी जाएगी वैसे वैसे उसको फॉलो किया जाएगा। पहला सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या फॉलो नहीं किया गया? क्या गृह मंत्री उस गाड़ी से अकेले ही निकल गए? एस्कॉर्ट करने के लिए गाड़ी नहीं थी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, आज बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हो रही थी। 2 दिनों तक मैराथन बैठकों का दौर चल रहा था। उसके बाद सभी जो नेता हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता हों या फिर केंद्र से पहुंचे हुए नेता हों, वो रमन सिंह के घर पहुंचे थे, विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचे थे। वहां पे कुछ अनौपचारिक चर्चा चल रही थी, जहां पर से जब बैठक खत्म हुई, जब मुलाकात खत्म हुई, तो डिप्टी सीएम और जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं और उस लापरवाही को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेट्रोलिंग गाड़ी थी या जो उनके साथ वाहन अटैच था, जो उनकी गाड़ी के आगे और पीछे चलना था, बिना उसके ही जो निवास है, स्पीकर हाउस है, उसके बाहर गाड़ियां निकल जाती हैं और किसी भी सुरक्षा कर्मी को ये भनक भी नहीं लगती कि डिप्टी सीएम उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, विजय शर्मा उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और वो लगभग 200 से 250 मीटर तक आगे चले जाते हैं। उसके बाद जैसे तैसे जो सुरक्षा कर्मी है या उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो है, जो पूरी देखरेख कर रहे हैं, वो दौड़ते भागते हुए उनकी गाड़ी तक पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद पूरा सिलसिला, जो पूरा काफिला है गृह मंत्री का और डिप्टी सीएम का, वो आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं बड़ी सुरक्षा। और ये एक जो बात निकलकर सामने आती है कि कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पाया, कि कोऑर्डिनेशन जब अधिकारियों को पता होता है कि जब भी किसी वीवीआईपी की जब गाड़ियां मूव होती हैं तो सबसे पहले वायरलेस में बताया जाता है कि गाड़ी अब डिप्टी सीएम की निकलने वाली है, वो आखिर क्यों नहीं हो पाया। और जब गाड़ियां निकल रही
नहीं थी। जब गाड़ी डिप्टी सीएम जिसमें खुद बैठे थे, जब वो निकल के 200 मीटर के बाद तक पहुंच गई, तब वहां पे हंगामा खड़ा हुआ कि जो है डिप्टी सीएम उसी गाड़ी में मौजूद हैं और पीएसओ जो उनके हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो पीछे ही ट्रैफिक सुरक्षा को देखने में लग गए और उनके जो वाहन थे, स्क्वाड वाहन, वो भी खुद ट्रैफिक में उसमें फंस गई थी। और जिसके बाद जो है ये बड़ी चूक और ये बड़ी तस्वीर जो है इस वक्त की निकल के आई है और ये बड़ा जो एक लापरवाही कहना चाहिए इसको, तो वो सामने आया है। अधिकारियों की जो वायरलेस टॉकिंग है या फिर जो पूरा एक प्रोटोकॉल फॉलो करने का जो फॉर्मूला होता है, उसमें कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि डिप्टी सीएम, जो कि राज्य के डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्री भी हैं विजय शर्मा, उनकी सुरक्षा में और एक बात यह भी होती है शिवम, संवेदनशील राज्य हो, जिस प्रकार से अभी नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, डिप्टी सीएम विजय शर्मा प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और कहीं ना कहीं इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि वो नक्सलियों के भी कहीं ना कहीं टारगेट पर होंगे। हालांकि एक बात है, पर ये जो सुरक्षा में अधिकारी लगे हुए हैं, सुरक्षा में जो तैनात है एस्कॉर्ट, इनको इतना तो समझना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन पूरी रखें। अगर गृह मंत्री चर्चा करने विधानसभा अध्यक्ष से गए हैं तो उनके निकलने का भी कुछ समय होगा। कोऑर्डिनेशन वो खुद नहीं कर रहे हैं, वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी है उन्हें अलग से बुलाना पड़ रहा है कि भाई आइए, वो जा रहे हैं गृह मंत्री, उनकी गाड़ी के पीछे पहुंचिए। मतलब ये समझ से बाहर है। कोऑर्डिनेशन के लिए वहां पर मौजूद क्यों नहीं था कोई? दूसरा और सबसे गंभीर और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आप गृह मंत्री की सुरक्षा इस तरह से कर रहे हैं तो बाकी जो मंत्री हैं उनकी सुरक्षा विभाग कैसे करता होगा? हालांकि ये सवाल है, इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ जिले की ओर से एसपी को या जो इस पूरी सुरक्षा के जिम्मेदार जो रहते हैं उन्हें जिम्मेदारी के साथ जवाब जरूर देना चाहिए कि ये अव्यवस्था उस वक्त हुई थी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था। भले ही 200-250 मीटर का आप मामला बता रहे हैं, लेकिन संवेदनशील मामला है। जी बिल्कुल, बेहद संवेदनशील मामला है। और ये मैं पूरा घटनाक्रम अगर आपको बताऊं विवेक, तो ऐसा हुआ था कि बीएसटीवी वहीं पे मौजूद था, जबकि गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पर मौजूद थे। और जब स्पीकर हाउस में बैठक करने के बाद या फिर मुलाकात करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से जब वो निकले, उनकी गाड़ी निकली, उससे पहले ही उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो बाहर मौजूद थे। सुरक्षा बल जो उनके साथ चलना चाहिए था, जो उनके आगे पीछे ही रहना चाहिए था, वो रोड में मौजूद था। और दोनों को भनक नहीं लग पाए कि गृह मंत्री की गाड़ी जो है वो अकेले बैठ करके ड्राइवर साथ इतना दूर निकल गए हैं। वो भले ही 200 मीटर का मामला हो या 250 मीटर का मामला हो, लेकिन बड़ी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक के निकलकर सामने आ रही है। तो जब पूरा वीडियो है उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि गृह मंत्री की गाड़ी निकलने के बाद वहां पे हंगामा होता है, चिल्लम चोट होती है कि वो गृह मंत्री अकेले चले गए हैं, अब आप लोग जाते रहना, इस तरीके की बात होती है। और जो सुरक्षा बल हैं फिर उसके बाद जो उनके साथ रहते हैं वो उनके पीछे पीछे दौड़ के और 200-250 मीटर दौड़ के वो उनकी गाड़ी में बैठते हैं। पेट्रोलिंग गाड़ी पीछे से आती है और एस्कॉर्ट गाड़ी पीछे से आती है। फिर उसके बाद जो गृह मंत्री का काफिला है वो आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को लेकर ये बहुत बड़ा सवाल कहीं खड़ा हो रहा है कि आखिर गृह मंत्री के आगे पीछे, डिप्टी सीएम के आगे पीछे जिन सुरक्षा बलों को रहना चाहिए था, जो उनकी स्पेशल ड्यूटी में तैनात हैं, वो आखिर और वो भी एक संवेदनशील राज्य के गृह मंत्री के एस्कॉर्ट में ये सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। यानी उनको अपनी गंभीरता के लेवल को समझना चाहिए। जी बिल्कुल समझना चाहिए। और इस चीज को लेकर के जब प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ इतना बड़ा प्रहार गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा कर रहे हो, तमाम चीजों को लेकर के जो केंद्र के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन जब गृह मंत्री से करते हैं तो तमाम चीजों को लेकर नक्सल के खिलाफ वार होता है। और जब वार होता है तो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक एनकाउंटर निकल कर आते हैं। और उस जगह पर, उस राजधानी रायपुर में जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बना ही हुआ है। लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, चोरी डकैती के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार कानून। और एक बार शिवम, हम वो जो तस्वीर है वो फुल फ्रेम पे, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार फुल फ्रेम पर वो तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं और हम आपको इस तस्वीर के जरिए बताते हैं ये पूरा वाकया क्या था। ये समझिए, ये एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त बीएसटीवी के पास मौजूद है। आप जो वाकया देख रहे हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के बंगले के बाहर का वाकया है। ये गृह मंत्री की गाड़ी निकल रही है, सफेद गाड़ी आप देख रहे हैं। अब ये जो पुलिस वाहन लिखा हुआ है ये एस्कॉर्ट वाहन था,
जिसे सुरक्षा में पहुंचना चाहिए था। लेकिन देखिए, इशारा कर रहे हैं पुलिसकर्मी कि भाई जाइए, गृह मंत्री का वाहन निकल गया है, जाइए जाइए, दौड़ लगाइए वहां पर। और उसके बाद वो वाहन टो करता है, उसके बाद वो वाहन पहुंचता है गृह मंत्री के गाड़ी के पीछे। ये है गंभीर विषय, ये है गंभीर मामला, जिस पर जिम्मेदारों को जरूर कार्रवाई करनी होगी इस पूरे मामले पर। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, तमाम जानकारी और ये एक्सक्लूसिव फुटेज पर पूरी पुख्ता जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।